ओम सूर्याय नमः। आप सभी श्रद्धालुजनों का हमारे सुविचार संग्रह चैनल पर हार्दिक स्वागत है। एक ऐसा पवित्र मंच जहां हर शब्द में भक्ति की सुगंध है, हर विचार में आत्मिक चेतना की झलक है और हर कथा में छिपा है वह दिव्य संदेश जो जीवन को प्रकाश की ओर ले जाता है। यह चैनल केवल एक माध्यम नहीं अपितु एक आत्मिक यात्रा है जहां हम आपको जोड़ते हैं हमारे सनातन धर्म की उन अमूल्य परंपराओं से जिनमें छुपा है आत्मा का उत्थान और मन की शुद्धि। यहाँ हम प्रस्तुत करते हैं प्रेरणादायक सुविचार, पौराणिक व्रत कथाएं, सनातन संस्कृति की गाथाएं और देवताओं के महात्म्य से ओतप्रोत वह भक्ति रस जो आपके अंतःकरण को शांति, श्रद्धा और विश्वास से भर दे। हमारा उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं बल्कि आत्मा के उस गूढ़ द्वार को खोलना है जहां सत्य, प्रेम और विश्वास निवास करते हैं। तो आइए इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ कदम मिलाएं और जुड़ जाएं सुविचार संग्रह के साथ, जहां विचार बनते हैं संकल्प और संकल्प बनता है जीवन का प्रकाश। रविवार का दिन उन परम तेजस्वी देवता को समर्पित है जो स्वयं परमात्मा के रूप हैं। सूर्य नारायण वे न केवल प्रकाश के स्रोत हैं बल्कि संपूर्ण जगत की जीवन धारा भी हैं। उनके बिना जीवन की कल्पना भी असंभव है। वे प्रत्यक्ष देवता हैं जिनके दर्शन मात्र से मन, तन और आत्मा सभी पवित्र हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को नवग्रहों का राजा माना गया है। वह आत्मा का कारक है, आत्मबल का स्रोत है और जीवन में तेज, प्रतिष्ठा, यश और सम्मान प्रदान करने वाला देव है। यदि किसी की कुंडली में सूर्य ग्रह दुर्बल हो जाए तो व्यक्ति को आत्मविश्वास की कमी, समाज में अपमान और स्वास्थ्य संबंधी कष्ट झेलने पड़ सकते हैं। ऐसे में सूर्य देव की उपासना करना ही एकमात्र मार्ग है जिससे जीवन की दिशा और दशा दोनों सुधर जाती हैं। तो चलिए भक्त जानो अब श्रवण करते हैं रविवार व्रत कथा। रविवार के व्रत की तरह ही इस व्रत की कथा भी रोचक है। प्राचीन काल में एक नगर में एक वृद्धा रहती थीं। उनका नियम था कि वह रविवार घर आंगन गोबर से लीपकर भोजन तैयार करती और सूर्यदेव को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन जिसकी गौ का गोबर वह वृद्धा लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए वह अपनी गौ को घर के भीतर बांधने लग गई। वृद्धा को गोबर न मिलने से रविवार के दिन वह अपने घर को न लीप सकी, इसलिए उसने ना तो भोजन बनाया, ना भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मुझे भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर ध्यान हो गए और वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने वृद्धा के घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी साधी वृद्धा को इसकी खबर नहीं होने दी।
तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से वृद्धा ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। वृद्धा ने आंधी के भय से अपनी गौ को भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गौ को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दांव नहीं चल रहा, तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी और कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गौ है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है, आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर से गौ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने जा ही रही थी कि राजा के कर्मचारी गौ खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गौ के वियोग में भोजन ना खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गौ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गौ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देख घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गौ बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसिन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। तो सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए, सूर्य देव भगवान की जय। भक्तजनों, अब श्रवण करते हैं एक अन्य सूर्य देव की कथा। राजा जयसेन और सूर्य देव की कृपा। बहुत पुरानी बात है। एक विशाल राज्य में राजा जयसेन राज्य करते थे। वे न्यायप्रिय, धर्मपरायण और प्रजावत्सल थे, किंतु एक बात ने उन्हें जीवन भर अशांत कर रखा था। उन्हें संतान प्राप्त नहीं हो रही थी। राजा और रानी ने न जाने कितने यज्ञ, तप और व्रत किए, परंतु संतान का सुख नहीं मिला। एक दिन एक सिद्ध तपस्वी राजमहल में पधारे। राजा ने उन्हें ससम्मान आसन दिया और अपनी पीड़ा सुनाई। तपस्वी मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम्हारी यह समस्या केवल सूर्य नारायण की कृपा से दूर हो सकती है। तुम और रानी दोनों रविवार का व्रत करो, पूर्ण नियम और श्रद्धा से। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करो, सूर्य को अर्घ्य दो, रविवार का उपवास करो और सूर्य मंत्र का जप करो। ओम घृणी सूर्याय नमः। राजा और रानी ने पूरे नियम से रविवार व्रत प्रारंभ किया। उन्होंने 7 लगातार रविवार तक पूर्ण उपवास कर सूर्य को अर्घ्य दिया और भक्ति में लीन हो गए। 8वें रविवार को रात्रि में रानी को स्वप्न आया। सूर्य भगवान स्वयं उनके सम्मुख प्रकट हुए। वे तेज से दीप्त थे। उनकी आभा से समस्त कक्ष प्रकाशित हो गया। उन्होंने रानी से कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हें शीघ्र ही एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी, जो धर्म, साहस और सत्य का प्रतीक होगा। कुछ महीनों बाद रानी ने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया सूर्यवर्धन। वह बालक बाल्यावस्था से ही अत्यंत तेजस्वी, सत्यवादी और ज्ञानशील था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी। लेकिन जैसा कि नियति की लीला होती है, एक दिन सूर्यवर्धन गहरे वन में शिकार पर गया और वहां एक राक्षस ने उसे बंदी बना लिया। पूरे राज्य में दुख की लहर फैल गई। राजा और रानी व्याकुल हो उठे। उसी रात्रि सूर्यदेव एक बार फिर स्वप्न में प्रकट हुए और बोले,
हे राजन, यह समय तुम्हारे विश्वास की परीक्षा का है। यदि तुम मेरी आराधना में अडिग रहोगे तो मैं तुम्हारे पुत्र को सुरक्षित लौटा दूंगा। राजा ने पुनः रविवार व्रत आरंभ किया। पूरे राज्य में सूर्य पूजन होने लगा। सूर्य मंदिरों में दीप जलने लगे। स्त्रियां लाल वस्त्र पहनकर सूर्य को अर्घ्य देने लगीं और बालक बालिकाएं सूर्य के भजन गाने लगे। 7वें रविवार को एक चमत्कार हुआ। सूर्यवर्धन स्वयं राजमहल के द्वार पर आकर खड़ा था। उसने बताया कि एक दिव्य तेजस्वी पुरुष ने आकर राक्षस को नष्ट किया और उसे मुक्त किया। जब उसने उस पुरुष से नाम पूछा तो वह मुस्कुराकर केवल इतना बोला, जिन्हें तुम प्रत्यक्ष नहीं देख पाते, वे ही इस सृष्टि के रक्षक हैं। राजा समझ गए कि स्वयं सूर्य नारायण ने उनके पुत्र की रक्षा की। उस दिन से पूरे राज्य में रविवार को विशेष रूप से सूर्य व्रत रखा जाने लगा। राजा ने भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया, जहां आज भी रविवार के दिन हजारों लोग एकत्र होकर सूर्य की पूजा करते हैं और यह मानते हैं कि यदि मन शुद्ध हो, श्रद्धा अटल हो और नियम पवित्र हों, तो सूर्य देव कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। यही कारण है कि आज भी रविवार के दिन उपवास रखकर श्रद्धा और विधि पूर्वक सूर्य देव को अर्घ्य देकर उनकी कथा सुनने और जप करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं, जीवन में समृद्धि आती है और मनुष्य की आत्मा दिव्य चेतना से भर उठती है। रविवार का व्रत मात्र एक नियम नहीं, यह आत्मा का सूर्य से मिलन है। जब हम सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करते हैं तो हम शरीर को शुद्ध करते हैं। जब हम जल में अक्षत, पुष्प और रोली डालकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो यह अर्घ्य हमारे भीतर की श्रद्धा, कृतज्ञता और आत्मनिवेदन का प्रतीक बन जाता है। जब हम सूर्य मंत्र का जाप करते हैं तो वह केवल ध्वनि नहीं, एक दिव्य कंपन है जो हमारे चक्रों को जागृत कर देता है। तो चलिए अब जानते हैं रविवार व्रत पूजन विधि। रविवार का व्रत कम से कम 12 व्रत अवश्य रखना चाहिए। हालांकि यदि संभव हो तो पूरे साल रखना चाहिए। सूर्य को जल देने के बाद भगवान सूर्य के बीज मंत्र की कम से कम 5 माला का जाप जरूर करें। इसके बाद रविवार व्रत की कथा पढ़ें। व्रत के दिन सुबह स्नान ध्यान करके लाल रंग के कपड़े पहने और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दें। इस दिन केवल गेहूं की रोटी या गेहूं का दलिया और गुड़ का सेवन करें। ऐसा करते हुए जब आपके व्रत का संकल्प पूरा हो जाए तो कम से कम 2 ब्राह्मणों को आदर के साथ भोजन कराएं एवं अपने सामर्थ्य के अनुसार सूर्य से संबंधी दान और दक्षिणा दें। भक्तजनों, यदि आपको हमारे चैनल सुविचार संग्रह द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी व पौराणिक कथा सुनना आनंदमय लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने रिश्तेदारों व मित्रों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे हर नए वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। हमारा चैनल हमेशा यही प्रयास करता है कि आपके जीवन में सद्भाव, ज्ञान और सकारात्मकता बनी रहे। आपका जीवन शुभ, सफल और समृद्ध हो, यही सुविचार संग्रह की हार्दिक कामना है। धन्यवाद।